जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद, परबत्ता विधानसभा के जनता जिंदाबाद, परबत्ता विधानसभा का विधायक कैसा हो, परबत्ता विधानसभा के विधायक कैसा हो, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद। सर, आपका आज की जो परिचर्चा थे, बहुत किसान मजदूर छात्र नौजवान जुटे हैं, इस किन मुद्दा पर, किस विषय लेके आपने आज इतना बड़ा परिचर्चा, इतना बड़ा कार्यक्रम किया? ये सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए युवाओं, युवतियों, महिलाओं, बुजुर्गों और सभी लोगों को सामाजिक न्याय की परिभाषित करते हुए सभी लोगों को वोटर लिस्ट के बारे में जागरूकता करते हुए, जागरूकता का मंत्र पढ़ाते हुए मैं इन लोगों को आमंत्रित किया था, एकत्रित हुआ था इन्होंने कि आप हम लोगों के लिए लड़िए, आप आगे होइए और मैं आगे होकर इन लोगों के लिए लड़ाई लड़ना चाहता हूं परबत्ता विधानसभा। अच्छा, ये बताइए अनिल बाबू, आप एक परबत्ता से भावी प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी राष्ट्रीय जनता दल से हैं और सरकार भी आपको, तेजस्वी जी की सरकार ने अगले बार भी मौका दी, इस बार भी। आखिर ये वोटर कार्ड जो है, जब इसी कार्ड पर 2024 में चुनाव हुए, प्रधानमंत्री बने हैं, फिर वही कार्ड पर फिर ऐसा क्यों नियम आ गया जो कि तुरंत सर्वे ही कराना था, पुनरीक्षण करना था, तो 2-4-5 महीना पहले भी तो सरकार करा सकते थे। इस पर कुछ आप प्रकाश डालिए। जी, ये तेजस्वी जी जो हैं, युवा शक्ति के लिए, युवा शक्ति को मैंने कहा कि युवा शक्ति को पहचानो, और ये आपको पता है कि जो तेजस्वी जी ये करने में, जनगणना करने में महीनों लगते हैं और ये 25 दिन में ये चाहते हैं कि वोटर लिस्ट तैयार हो जाए। जनगणना करने में, वोटर लिस्ट तैयार करने में, ये सब चाल है केंद्र सरकार की। वोटर लिस्ट से लोगों को छांटना, नाम काटना और जनसंख्या पिछड़ों, वंचितों, शोषितों का कम करना, इसी के लिए उन्होंने ये मंत्र लगाया। आगे क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगा कि तेजस्वी जी की सरकार बनेगी, हम लोग जान लगा देंगे, हमारी जनता जी जान लगा देगी कि तेजस्वी जी की सरकार बने, और युवाओं को जो 17 महीनों में मेरे तेजस्वी की सरकार ने नौकरी दिया, वो 11 साल में महामानव नहीं दे सके, और 20 वर्षों में नीतीश जी नहीं दे सके, वो काम तेजस्वी जी ने 17 महीने में करके दिखाया। और उनका लक्ष्य और अधिक था, 5 लाख से ज़्यादा था, 10 लाख नौकरी देने का वादा था कि हम इतना दिन में देंगे, और 5 लाख दिए, सरकार गिर गई। इसीलिए महामानव जो देश के हैं, जो महामानव 4-5 किलो अनाज भेजते हैं, वो भी 4 किलो का पैकेट होता है और उस पर भी उनकी तस्वीर लगी होती है। वो अपना प्रचार इस तरह से करते हैं और जनता का गला घोटते हैं, जनता का वोट काटने के लिए, जनसंख्या को कम करने के लिए, पिछड़ों को, ताकि 2% 90% पर शासन कर सके, उसी का प्रयास है। अच्छा, कभी 20 साल के दरमियान में नीतीश जी ने 400 रुपया से 4 पैसा नहीं बढ़ाया। कौन ऐसा आफत आ गया जो 400 से बढ़ा के 1100 कर दिया? जो नीतीश जी कहते थे कि कभी बिजली फ्री होता है जी। आज वो जब तेजस्वी जी 200 यूनिट बिजली का बात किया, 2500 माय बहन योजना का बात किया, 1500 वृद्धा पेंशन का बात किया, तो 1100 वृद्धा पेंशन चालू किया, 200 यूनिट बिजली का बात किया तो 125 यूनिट दिया। कौन ऐसा बात लगा जो घोषणा तेजस्वी जी करते हैं, उस बात को तुरंत नीतीश जी लागू कर देते हैं? सर, उनका कान फूकने के लिए 3 चौधरी बैठे हुए हैं, अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी और विजय चौधरी। ये तीनों देखा कि अरे तेजस्वी तो अकेले ये बहादुर वीर पूरा महफिल को लूटने जा रहा है, इसीलिए उनकी सारी 1, 2, 3 आपने 3 योजनाएं, 4 योजनाएं की चर्चा करी। तेजस्वी जी की 20 योजनाएं हैं और 20 योजनाओं को लागू करेंगे। तो इन्होंने सोचा कि तेजस्वी महफिल लूट लेगा, इसीलिए उनके सारे योजनाओं को
इन्होंने माई बहन योजना किया, इन्होंने 400 से 2500 करने का कोशिश किया, वो 1100 कर दिए, ये 1500 कर दिए और यहीं पर आकर अटक गए। और इन्होंने वो तेजस्वी जी के डर से किया और तेजस्वी जी के योजनाओं को पिछले दरवाजे से इन्होंने सब कुछ जानकर उनकी घोषणाओं को लागू किया। आप परबत्ता विधानसभा से उम्मीदवार भी हैं जी, चौक चौराहे पे चर्चा चल मुझे रहा। क्यों नहीं हक है? मैं भी पिछड़ी जाति का बेटा हूँ, पिछड़ा अति पिछड़ा का बेटा हूँ, संतान हूँ, किसानों का बेटा हूँ। मुझे भी अधिकार है, मुझे भी ललक है कि मैं भी विधायक बनूं, मैं भी विधानसभा में बैठूं। और इसको अगर तेजस्वी जी समझेंगे तो मुझे अवश्य टिकट देकर बहुत धन्यवाद अनिल बाबू। मेरा नाम निरंजन चौरसिया हुआ, वर्तमान में हम वार्ड सदस्य हैं। अच्छा, ये गोछारी पंचायत है। जी जी जी। इस बार जो युवा है अनिल बाबू के साथ, पर्वता क्षेत्र के जितने भी पंचायत हैं सारे पंचायत के युवा इनके साथ हैं। और सारा लोग का मांग है कि अनिल चौरसिया को जो है इस बार विधायक का टिकट दिया जाए और उसको विधायक बनाया जाए। लेकिन अगली बार दिगंबर चौरसिया को मिले थे टिकट तो चौरसिया समाज तो उसके पीछे से भाग गए थे। ऐसा नहीं, सही है? भागा सही नहीं, है? नहीं। आपको सभी समाज ने साथ दिया लेकिन चौरसिया समाज ने उसको साथ नहीं दिए हैं, जो कुछ वोट से हारे। हालांकि प्रशासन ने भी हराया है लेकिन चौरसिया समाज ही पीठ में छुरा मारे हैं। इसीलिए अनिल बाबू के साथ ऐसा गद्दारी तो नहीं हो सकता है। इस बार बहुत सुधार है या हर निश्चित तौर पर चौरसिया समाज का जितना भी पंचायत से पूरा हम लोग घूमे हुए हैं, मैसेज है। हम और जीवन जी करीब सगर हुए हैं। एक बार इस बार नारा है जी कि चौरसिया समाज एक है और नया सरकार तेजस्वी जी को 2025 में बनाना है। ये चौरसिया समस्त चौरसिया का संकल्प है। ऐसा पटना में भी संकल्प लिया गया और फिर गांव-गांव में जाइएगा तो ठीक ये रिपोर्ट आपको मिलेगा। बहुत धन्यवाद। पूजा कुमारी। आप जो आज परिचर्चा में आए थे किस मुद्दा लेके आए थे? सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय। क्या आपका क्या सोच है? आगे जो विधानसभा चुनाव होना है उसमें आपका क्या सोच है? बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। तो बदलाव होने के लिए आपके समाज से कौन आपके नेतृत्व कर रहे हैं? अनिल चौरसिया जी। अनिल चौरसिया जी के साथ हैं जी। टिकट दिलाएंगे? जी। बहुत संघर्ष करना पड़ेगा आपको टिकट के हम लोग गए लिए, भी जिताने के लिए भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा। हम लोग गए भी थे मीटिंग में चौरसिया समाज के, तेजस्वी जी से बात भी किए थे जी। उनको बोले भी थे कि हमारा जनसंख्या ज्यादा है, 40,000 के मुद्दा पे है पर्वता क्षेत्र में जी। और आपने बोला था कि हम जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस आधार पर हम उनसे बोले भी थे तो बोले कि ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। रहेंगे आज के कार्यक्रम पर? आज के कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। सभी जाति सभी धर्म के आदमी यहाँ पे जमजुट कर आए हुए हैं और हम लोग यही किए हैं कि इस क्षेत्र से और हम तेजस्वी जी से आवेदन करेंगे कि अनिल चौरसिया को टिकट दें ताकि हम लोग को भरोसा है और यहाँ से एक मजबूत दावेदारी अनिल चौरसिया जी हैं। इसको टिकट दे करके हम विधानसभा भेजें ताकि हमारे पर्वता का विकास दिन दूना और 4 गुना बढ़े। और हमारा जो है कि तेजस्वी जी से हमारा है माई बहन योजना हो या चाहे आप और ये चाह रहे हैं कि जितने भी मैट्रिक हो या इंटर हो और या बीए हो, जितने दिलीप कुमार मंडल हो। बहुत बहुत धन्यवाद।